हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, शत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम, जय राजा राम। और ये एक नई सुबह, नई शुरुआत। और सबसे पहले थैंक यू तो ऊपर वाले का, नई सुबह दिखाने के लिए, एक नए दिन की शुरुआत और अच्छे से। और दूसरा थैंक यू आज त्विशा के लिए भी है, जिसने मेरी वीडियो बनाई, पीछे से क्लिप ली। मुझे लगा वो प्लांट्स की ले रही है, कोशिश कर रही थी प्लांट्स की, लेकिन सूर्यदेव नहीं थे तो वो फिर मेरी वीडियो ले रही थी। ये मुझे बाद में पता चला देखकर। हम सभी का जीवन कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ब्रह्मांड एक है और हम एक ही ब्रह्मांड में रहने वाले बहुत सारे अनगिनत प्राणी हैं। तो हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से रिलेट हैं। पानी बोलते हैं कि सब जगह से कनेक्टेड है। धरती में जो 70% हिस्सा है वो पानी का है और पानी कहीं न कहीं से जाके मिल जाता है। तो हम जो पानी पीते हैं, सब एक ही पानी पीते हैं। ऐसा है क्या? विज्ञान को समझना और विज्ञान के साथ-साथ इस धरती के रहस्यों को समझना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना कि वो एक शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो कहीं न कहीं है और हमारे जीवन को वही चला रही है। विज्ञान की माने तो शरीर में बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, और लेकिन उस शक्ति को माने तो वो शक्ति है जो कभी-कभी होता है कि हमको लगता है कि अब हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, कल का सुबह देख ही नहीं पाएँगे। कभी-कभी होता है ना कि कुछ लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस ये अगले पल तो शायद बचेंगे ही नहीं। लेकिन वो मुश्किल से मुश्किल उस बीमारी को, उस घड़ी को काट के वापस से वो स्वस्थ हो जाते हैं और नॉर्मल जीवन जीते हैं और बहुत सालों तक जीते हैं। और कभी-कभी होता है कि 2 पल में ही ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। ऐसा मतलब सुबह-सुबह ऐसी बात करने का ये नहीं होता है, लेकिन कई चीज़ें होती हैं जीवन में जो हमें अनुभवों से अवगत कराती हैं, अनुभवों से हम मिलते हैं नए-नए अनुभव। मतलब संघर्ष है तो जीवन है और जीवन है तो संघर्ष है। संघर्ष और जीवन दोनों का नाता जो है ना, अटूट है, वो कभी जाने वाला नहीं है। अब कोशिश ये करनी होती है कि संघर्ष है तो क्या हम संघर्ष को मान के पीछे हट जाएँ या जीवन में आगे नहीं बढ़े, या अगला पल जो है वो अच्छे से नहीं बिताएँ। जीवन हर पल जैसा होता है ना कि आगे का जीवन हमें हमेशा अच्छा लगता है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हमें हमेशा ही चाहिए होती है, हमेशा ही अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों हम मनुष्यों की एक नॉर्मल सी आदत होती है कि हमारा फ़ोकस उस जगह पे जाता है जहाँ पर कि हमारे पास बोलते हैं ना कि ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ की कमी है। उस तरफ जाता ही नहीं कि जहाँ पर हमारे पास सब कुछ है। एक तरफ देखा जाए तो हमारे पास सब कुछ है। हम अपने लाइफ़ में हर चीज़ से सैटिस्फाई हैं। है कि नहीं है पता नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी हाँ, ज़रूरत होती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने, आगे जैसे-जैसे हम बढ़ते हैं जीवन में लगता है ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन इन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ है उसमें हमें सैटिस्फैक्शन बना के रखना, मतलब उन चीज़ों में खुश रहना, उन चीज़ों में अपनी खुशी ढूँढना। एक तो जीवन यात्रा, दूसरी कि हमारा जो जीवन है वो जैसे मूवी हम लोग देखते हैं ना तो हमेशा उसका द एंड खूबसूरत होता है। तो हमें द एंड तो पता नहीं है। हमारा जो जीवन यात्रा है, जो हमारी जर्नी है, जो हमारा ये सफ़र है, इसको खूबसूरत बनाना है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल राइस, बच्चों के फ्रेंड्स आने वाले हैं और वो 2 दिन घर पे रुकने वाले हैं, तो उनके लिए लंच टाइम में सिंपल सा खाना रेडी करना है। घर का खाना चाहिए, दाल राइस चाहिए। वैसे तो एक बात है, गर्मी के सीज़न में दाल राइस बहुत हेल्दी होता है। दूसरा होता है जो दाल राइस का कॉम्बिनेशन होता है ना, सॉरी, जो दाल राइस का कॉम्बिनेशन होता है, ये शरीर में ठंडक देता है। इसके लिए मैक्सिमम जगह पे दोपहर के टाइम पे दाल-भात बोलते हैं ना, दाल-भात खाते हैं। अब वो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग रूप में खाया जाता है, कहीं पे सांभर चावल खाया जाता है, कहीं पे कुछ खाया जाता है, लेकिन जो दाल राइस है वो एक हेल्दी, सिंपल और बहुत ही पौष्टिक खाना है, जो हेल्दी है वही पौष्टिक है। तो ऐसे-ऐसे होते हैं यार, मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं कुछ भी राइटिंग में नहीं है मेरे पास। जो मेरी पोथी है वो जितना मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ मेरे ये शब्द, और जब मैं सुनती हूँ मेरी वीडियोज़ को तो मुझे समझता है कि हाँ यार, कुछ तो बात है ना, जो इतना कुछ मैं बोल जाती हूँ,
अपनी तारीफ़ खुद ही कर लेती हूँ कभी-कभी, कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। अभी तक कैसा रहता है ना, लोग क्या करते हैं, अगर कोई तारीफ़ करता है तो बोलते हैं, "अरे ऐसे ही, बस हो जाता है।" नहीं, होता है, करते हैं यार, खुद की तारीफ़ करिए आप। खुद को जो बोलते हैं ना अपनी पीठ को थपथपाइए, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें होती हैं, जो बहुत लोगों में नहीं होती हैं। कई सारी चीज़ें हैं, हम बोलते हैं कि हाँ, जीवन ऐसा, जीवन वैसा, लेकिन नहीं, हम अपने जीवन से कितने सैटिस्फाई हैं, वो हमको पता है। ऊपर वाले ने हमको जो चीज़ें दी हैं, उसमें हम अपनी खुशी ढूँढ लेते हैं और उसी खुशी में खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही है कि लाइफ की जो मूवी है ना, उसका ज़रूरी नहीं कि जो द एंड हो, वो बहुत ही हैप्पी हो, क्योंकि मूवी में तो अच्छा होता है ना कि जभी भी द एंड होता है वो हैप्पी हो जाता है, जो विलेन होता है वो अलग हो जाता है और बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। लेकिन हमारी लाइफ में कोई विलेन नहीं है, विलेन कौन है? आपने कभी देखा है कि हमारी लाइफ के विलेन कौन है? नहीं ध्यान दिया ना, तो आज जो मैं बोल रही हूँ उस पे आप ध्यान देना, आपको पता चल जाएगा कि हमारी लाइफ में विलेन कौन है। वो है हमारा मन, हमारे इमोशंस। 90% यही है, 10% में बाहरी चीज़ें आती हैं, बाहरी लोग आते हैं जिनके कहने और जिनके बातों में आके या जिनसे बोलते हैं ना कि वो अलग से उसने कुछ कह दिया, मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, लेकिन वो 10% ही है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कैसा रिएक्शन होगा वो हमारा मन करता है और फिर ज़िंदगी वैसे उसके ऊपर काम करती है। तो हमारी जो लाइफ में है ना, वो कभी कोई ये बोलते हैं ना क्लाइमेक्स आया, क्लाइमेक्स नहीं आता है, कोई इंटरवल नहीं होता है और जो इंटरवल आता है ना, वहाँ पे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सब कुछ क्लियर होने लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि आगे का जीवन बेस्ट होगा। जो चीज़ नहीं होती बोला ना उसमें हमें लगता है कि वो चीज़ चाहिए। वैसे ही जीवन में हमको लगता है जब हम जैसे बच्चे होते हैं तो लगता है अरे यार जल्दी से बड़े हो जाएँ तो ये सारी परेशानियाँ छूट जाए। फिर हम जब बड़े होते हैं 12-15 साल की उम्र में होते हैं तो उस उम्र में उलझनें होती हैं कि अब पढ़ाई-लिखाई जल्दी से हमारा 20 साल के होने तक लगता है कि अब जल्दी से जॉब लग जाए तो अच्छा होगा। फिर जॉब लग जाती है तो अब एक क्योंकि लाइफ़ के सारे फ़ेजेज़ है। एक फ़ेज़ आता है कि जल्दी से अब शादी भी हो जाए, घर गृहस्थी सेटलमेंट हो जाए। क्योंकि पीछे से बच्चा खुद भी नहीं सोचे तो उसके पीछे पेरेंट्स तो सोच रहे हैं। तो सोच परिवार की होती है, सोच पूरी फैमिली की होती है क्योंकि हम सब एक-दूसरे से कहीं न कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा लगता है कि आगे का जीवन अच्छा होगा। जब मिडल एज तक आते-आते होता है तो लगता है कि यार आगे का जीवन थोड़ा सुकून भरा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खोजते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, उन चीज़ों को ढूँढते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम प्रेज़ेंट को एन्जॉय ही नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने प्रेज़ेंट को एन्जॉय करना है। ऐसा नहीं कि जीवन खूबसूरत नहीं है, जीवन बहुत खूबसूरत है। बस बात समय की होती है। जब सब कुछ सही सही समय पर सब कुछ सही-सही होता है, तो फिर ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। कभी हम कुछ लोगों से कुछ चीज़ों के पीछे ऐसे भागते हैं कि जैसे लगता है कि बस यही हमारी लाइफ़ है, इसकी ही ज़रूरत है, हमें यही बस चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जब वो चीज़ें मिल जाती हैं, हम उस जगह पे पहुँच जाते हैं या उसको पा लेते हैं, फिर लगता है नहीं-नहीं, इतना ज़रूरी नहीं था, इतना ख़ास नहीं था, कुछ और। तो ऐसे लाइफ़ में ना कुछ और, थोड़ा और चाहिए, ये दिल माँगे मोर। वो वैसी ज़िंदगी हम सभी की है। कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में दिल माँगे मोर ना हमेशा होना चाहिए, हर पल होना चाहिए। जब दिल माँगे मोर होता है, तो हम मोर मतलब मोर, सुंदर वाला मोर, तो वैसे खूबसूरत, सुंदर सा जो मोर होता है ना, वैसे जीवन भी खूबसूरत और सुंदर सा हो जाएगा। कभी-कभी लगता है कि कहने को ये बातें बहुत ही सरल है, सिंपल है, लेकिन आप जब इसकी मीनिंग को समझेंगे, जब इन बातों को ध्यान से सुनेंगे कि इमोशनली हमको हमेशा कोशिश करना है कि स्ट्रॉन्ग बनना है। मोर, 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 दिल माँगे मोर, हर पल मोर-मोर चाहिए, तो हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। बनेंगे हम, ऐसा नहीं कि हम नहीं बनेंगे। जिन चीज़ों को लेट गो करना है, जिन चीज़ों को जीवन से हटा देना है, उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो हेल्थ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और हेल्थ तो फिज़िकली तो हम चलो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हाथ-पैर दुखता है, सर दुखता है, चले जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब हम इमोशनली परेशान होते हैं, जब हमारे इमोशंस के साथ कोई खेलता है या हमारे इमोशंस कहीं न कहीं जब हमको तंग करते हैं, तो हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम खुद के अंदर कुढ़ते हैं। क्यों कुढ़ना है हमको? किस लिए कुढ़ना है? ज़िंदगी खूबसूरत है और इसको हमें और खूबसूरत बनानी है खुद के लिए क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, हम अगर
ऑफ़िस वाले हैं, हम अगर बच्चे हैं, हम अगर बुज़ुर्ग हैं, हमारी उम्र धीरे-धीरे बढ़ रही है, तो उस बढ़ती उम्र के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बढ़ती उम्र के साथ वाला वो ऐड मुझे याद आ रहा, कौन-सा ऐड था बढ़ती उम्र में लोगों को होती हैं दिक्कतें? ख़ैर आपको अगर याद आएगा तो कमेंट्स में बता देना। मुझे वो बस इतना ही याद आ रहा है बढ़ती उम्र में होती हैं तकलीफ़ें। तो बढ़ती उम्र में वो तकलीफ़ें नहीं होती, इमोशंस की तकलीफ़ें बहुत होती हैं, जहाँ पर आपके दोस्त कम होते हैं, जहाँ पर आप किसी से खुल के बात नहीं कर पाते हैं। उन बातों को किसी से शेयर नहीं करते हैं कि होता है परिवार की बातें हैं, बच्चों की बातें हैं, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? तो अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है और इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप उन बातों को या तो किसी नतीजे पे पहुँच जाइए, जब नतीजे पे पहुँच जाएँगे तो अच्छी बात है, नहीं पहुँचेंगे तो अलग बात है। लेकिन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ऐसा नहीं कि दबा के रखना है, आप कह दीजिए। कोई तो होगा लाइफ में, नहीं है तो अभी नए दोस्त बना लीजिए, उनसे कहना शुरू कर दीजिए, मन हल्का हो जाता है और इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। धीरे-धीरे करते हैं ना, ऐसे नहीं कि वो एकदम से वो हो जाता है, धीरे-धीरे करते हैं, चीज़ें धीरे-धीरे बदलती हैं। तो थोड़ा-थोड़ा मन से निकालिए, कोई बात नहीं, नहीं किसी से कह सकते हैं तो कहने के लिए लिखने लगिए ना, डायरी में लिखिए, आप अगर नहीं लिखते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, सब लोग जैसे पूजा करते हैं, भगवान जी के सामने बैठ जाइए, अपने मंदिर के सामने बैठ जाइए और सब कुछ कह दीजिए क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि सारी बातें उसकी वजह से हो रही हैं, वो ही करता है हमारे जीवन में जो कुछ है, कोई ना कोई एक शक्ति है जो इन सारी चीज़ों को चला रही है। किसी के इमोशंस के साथ कोई खेल रहा है तो बोलते हैं मैं तो एक कीवर्ड है मेरी लाइफ़ का कि अगर कोई कुछ बुरा कर रहा है तो वो भगवान देख लेगा। उसने मेरे इमोशंस के साथ खेला है तो वो भगवान देख लेगा। मतलब सीधा-सा है कि ऊपर वाला देख लेगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सबको अपने किए के जो कर्मा जो बोलते हैं ना कर्मा एक ना एक दिन लौट के आते हैं, तो वो आते हैं। उस पे तो स्ट्रॉन्गली बिलीव करती हूँ कि वो आते हैं और कोई भी जन्म क्योंकि मैं नहीं मानती कि अगला पिछला जन्म होता है। ये सारे हमारे कर्म होते हैं, जो हमें भुगतने हैं, आज यहाँ यहीं भुगतने हैं, कहीं और नहीं भुगतने हैं। जैसे लगता है ना कि पिछले जन्म का कर्म है, नहीं, शायद हमारे कुछ कर्मों के फल हैं जो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। अगर वो पिछला जन्म है, मुझे नहीं याद है, तो मैं उस पे क्यों विश्वास करूँ या अगला जो होगा। अब ये सोच के मैं कुछ बुरा आज करूँ कि अगले जन्म में देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और, दाल-चावल रेडी है, तो दाल-भात का स्वाद लीजिए। बच्चे खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दाल-चावल खाइए, ज़िंदगी के गुण गाइए। थैंक्स